माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य वाले बुजुर्ग, प्रेम करने बच्चों, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण एवं सभी मानभाव, सभी संत महात्मा पवित्र आत्माएं, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परिचय जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए छठवां दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और भगवान की कृपा से ये धीरे धीरे जो कथा है वो ब्रह्म की तरफ भी जा रही है और बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को आप सभी भक्त श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही सुंदर कथा को सुना जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान का अवतार होने के बाद में सारे देवी देवताओं ने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए, क्योंकि कल हमने बताया था कि भगवान का अवतार तब होता है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है तब भगवान का अवतार होता है, यानी राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, नंद के यहाँ पर नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। गुरु गर्गाचार्य जी के द्वारा महाराज भगवान कन्हैया का और जो भगवान थे उनका, और जो शेषावतारी रोहिणी की तरफ से जिन्होंने जन्म लिया था उनका नाम कर्ण संस्कार हुआ। भगवान का नाम पड़ा कृष्ण और शेषावतारी जो जिन्होंने अवतार लिया था उनका नाम पड़ा बलराम जी। दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए जब भगवान 6 दिन के थे, तो 6 दिन की अवस्था में भगवान ने दादा पूतना राक्षसी को मारा। अब देखो बहुत से लोग तो महाराज अपनी तुलना भगवान से करने लगते हैं। अगर काऊ से जको कि भैया तुम चोरी गाय करते हो, अगर कहू सको तुम चोरी गाय करते हो, तो चोर जगह अगर सोका आइयो भगवान का नहीं ना तो घर घर में जाएगा माखन चुराओ। हम चोरी करते तो कौन सा बड़ो काम कर दे। कहू से जगह तुम नशा गाय करते हो, तो बहुत से लोग हमारे अपने कानों से सुना, बहुत से लोग ये कहते सोका आइयो भोले बाबा तो भांग पियते, भोले बाबा तो भांग पियते। अब भोले बाबा ने तो एक चीज और पी थी, क्या? विष। अब तुमने टेस्ट करके बता, हाँ टेस्ट करके देखो तब आनंद आएगा। किन्ने क्या करो तो। अब भगवान कन्हैया ने तो 6 दिन की अवस्था में पूतना राक्षसी को मारता हुआ, तो मैया पूतना राक्षसी को भगवान ने 6 दिन की अवस्था में मार दिया था। अब आपसे कही जाएगा तुम को मर्डर कर दो, सब जिंदगी जेल में हो सकते। हाँ, इसीलिए कहा जाता भगवान ने जो किया वो हम लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। भगवान ने पूतना राक्षसी को मारा, अगासुर बकासुर सक्तासुर अनेकों राक्षसों का भगवान ने वध किया। महाराज गोकुल में रहकर के माखन चोरी की लीला की भगवान ने। कंस के उत्पात जब बढ़ने लगे तो भगवान कन्हैया ने जब सारे राक्षसों का वध कर रहे हैं प्रभु, बाबा नंद ने देखा कि मेरा लाला छोटा सा है और कंस के ये पाप जो है वो बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा करें कि गोकुल नगरी ही छोड़ दें। तो बाबा नंद गोकुल नगरी छोड़ करके दादा वृंदावन में आकर के रहने लगे। भगवान कन्हैया के साथ सारे गोकुलवासी वृंदावन में आकर के रहने लगे। ये वृंदावन जो था ये पहले तुलसी का वन था। भगवान वृंदावन में आकर के रहे, धीरे धीरे भगवान ने वृंदावन में भी अपनी अनेकों लीलाओं को किया। श्री हरि गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया वृंदावन में रह रहे हैं तो एक समय के बाद कि भगवान ने माँ यशोदा से कहा, माँ बोले हाँ, तो उसे हमें एक आज्ञा मांगो चाहते हैं। यशोदा बोली कौन सी? भगवान बोले मैया मेरे संग के ना जितने ग्वाल वाले हैं वे सब गैया चरावे का जब वन में चले जाते और घर में हम ही अकेले रह जाते, तो तेरी आज्ञा हो गए तो का हम गैया चरावे का जब वन में चले जाओ। यशोदा बोली तू कहूँ ना जाए लल्ला। भगवान बोले क्यों? यशोदा बोली वृंदावन में तू नया नया आया है, यहाँ किसी को जानता है नहीं, कहीं खो जाएगा, कहीं किसी से तेरी लड़ाई हो जाएगी, तो इसलिए तू कहीं मत जा। भगवान बोले मैया
मैं सुबह जाया करूंगा और गैया चराए के सांझ को वापस लौट आया करूंगा, लेकिन मुझे जान दो मैया, हम घर पे अकेले बने रात घर में अच्छा नहीं लगा तो सब संग के सखा चले जाओ तो मऊ जान दे। अब भगवान ने जब ज्यादा जिद पकड़ी तो जब ज्यादा ही जिद पकड़ी तो मैया यशोदा ने आज कहा कन्हैया से जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना। कौन सी? कि वृंदावन में तुम हर जगह जाना लेकिन एक जगह नहीं जाना। कौन सी जगह? सुनो बेटा, के यमुना तट पर काली बहन पर, सुनो कि यमुना तट पर काली बहन पर और मेरे लाल भूलगी मत जइया। मैया यशोदा भगवान को समझा रही है कि वृंदावन में हर जगह जाना, लेकिन यमुना के किनारे एक काली देह का कुंड है और काली देह को रात कालिया नाग और संध्या के नाग बड़ी तो तुम ले रहे हैं। हाँ परीक्षा जी कालिया नाग। तो मैया यशोदा समझा रही है कि वृंदावन में हर जगह जाना, लेकिन यमुना के किनारे काली देह के कुंड के पास नहीं जाना। वहां रहता है कालिया नाग और कालिया नाग की वजह से वहां का जल इतना विषैला है, इतना जल विषैला है कि जीव जंतु पशु पक्षी अगर कोई धोखे से भी पहुंच जाए और वहां का जल स्पर्श कर ले तो वो मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते। इसलिए बेटा कालिया नाग रहता है। भगवान बोले ठीक है मैया मैं नहीं जाऊंगा, काली देव के पास में शाम होने से पहले घर वापस लौट के मैं आ जाया करूंगा। इतना तय करके मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को जब समझाया तो समझा करके परीक्षा जी भगवान कन्हैया जो है वो आज सारे ग्वाल वालों के साथ में जाते गैया चराने के लिए, और जैसे ही शाम होती तैसे ही भगवान घर वापस लौट करके आ जाते। एक बात याद रखना, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ले लो या फिर